today's discussion. सो लास्ट क्लास में हम डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मीन्स अगर कोई भी आपके सामने नंबर दे दिया जाए तो आप कैसे बता सकते हैं कि वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय दिस वन और नॉट। तो इसके सारे नंबर्स के कुछ ना कुछ अपने अपने कुछ रूल्स हैं स्पेसिफिक, जिसके हेल्प से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये बता सकते हैं आसानी से कि वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल और नॉट। सो ये हमारा टॉपिक नंबर सिस्टम है, जनरल मैथमेटिक्स का टॉपिक। सो ये मैथ में भी आपको नंबर सिस्टम पढ़ने हैं और रीजनिंग में भी नंबर सिस्टम पढ़ने हैं। तो ये रीजनिंग में इस नंबर सिस्टम के ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और ये जनरल मैथ में जो नंबर सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो अगले चैप्टर्स में वो यूज होते हैं। जैसे कि हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन जब हम डिस्कस करेंगे मीन्स प्रोग्रेशन मीन्स एपी जीपी एंड एचपी आप लोग पढ़े होंगे। तो इसमें भी नंबर सिस्टम के ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होने हैं, एपी जीपी एंड एचपी। सो ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज ये हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। सो टुडे वी विल डिस्कस डिविजिबिलिटी टेस्ट एंड रिमाइंडर थ्योरम। तो लास्ट क्लास में डिविजिबिलिटी टेस्ट ब्रीफ में डिस्कस किए थे, और आज भी थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं। देन आफ्टर वी विल प्रोसीड टू रिमाइंडर थ्योरम। अगर हमारे पास समय बचेंगे तो प्रोग्रेशन चैप्टर पे हम मूव करेंगे। सो अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, वेदर या कोई नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या टॉपिक से रिलेटेड। सो हाँ, मैं बीच बीच में आपका चैट बॉक्स देखता रहूंगा। एक मिनट। यस, सो डिविजिबिलिटी टेस्ट। सो हम थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। सो अगर कोई भी नंबर है, अगर हमें चेक करना है कि वेदर इट इज डिविजिबल बाय 2, तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या होने चाहिए, इवन नंबर। जैसे 24 है तो 24 का यूनिट प्लेस क्या है, 4। सो ये क्या है, इवन नंबर है। सो दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2 मीन्स लास्ट में 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 ये होने चाहिए 2 से डिविजिबल होने के लिए। यहाँ पे इवन लिखा हूं मीन्स इंक्लूडेड 0 मीन्स 0 2 4 6 8 ये रहेगा तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ये सारे लोगों को पहले से ही मालूम होगा। इसके बाद ये 3 का है। तो अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है और आपसे पूछा जाता है कि वेदर दिस नंबर विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 और नॉट, तो सिंपली आपको क्या करने हैं, उसको ऐड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल 969 आपको दे दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि ये नंबर 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। तो सिंपली यहाँ पे क्या है, 969। सो देयर आर 3 डिजिट 9 6 एंड 9। तो आपको सिंपली क्या करने हैं, 9 + 6 + 9 इस तीनों को ऐड कर देना है, और ऐड करके 3 से डिवाइड करके देखना है कि वेदर इट इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। सो 9 + 6 15 + 9 24। सो 24 इज डिविजिबल बाय 3। सो 969 इज डिविजिबल बाय 3। क्योंकि 969 में 3 डिजिट हैं, तीनों डिजिट को हम ऐड किए तो 24 आया, एंड 24 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। सो 969 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ये काफी आसान है। इसी तरह जैसे लास्ट 4 के केस में क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। जैसे फॉर एग्जाम्पल 840 दे दिया गया, 840। सो हेयर लास्ट 2 डिजिट इज 40 इज द लास्ट 2 डिजिट, and 4 10 जा 40, 4 10 जा 40। So 840 will be completely divisible by 4। ये बस मैं
रिकॉल कर रहा हूँ, आई थिंक आपको आता ही होगा पहले से। तो 2 3 4। अब मैं 5 6 7, थोड़ा चैट बॉक्स देख लेता हूँ आपका। यस। सो चूंकि मैं मोबाइल फोन आज यूज कर रहा हूं, तो मेरी अगर आवाज साउंड बीच में ब्रेक करे तो संकल्प आप अपना माइक अनम्यूट करके मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि नेटवर्क का इशू है, क्योंकि भारी बारिश इधर हो रही है, तो मे भी हो सकता है। ओके, थैंक यू। सो हाँ, सो 5, तो हमने 2 3 4 का देखा, 5 6 एंड 7। तो 5 का क्या होता है, लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 5, मीन्स सिंपली लास्ट 2 डिजिट जो होते हैं वो या तो 0 होने चाहिए या 5 होने चाहिए। लास्ट 2 डिजिट या तो 0 होगा या 5 होगा, तो वो नंबर 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल 50 या 955। हेयर द लास्ट डिजिट इज 0 एंड लास्ट डिजिट इज 5, सो इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5। अब यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट 6 का चेक करना है। तो 6 का क्या होता है कि हमें यहाँ पे दो चीज चेक करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल 966 ऐसा दे दिया है, तो आपसे पूछा कि ये 6 से डिविजिबल है या नहीं है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 2 से चेक करना है। तो 2 से अगर हम चेक करेंगे तो 966, सो हेयर यूनिट डिजिट इज 6, unit digit is 6 which is even number, so it is completely divisible by 2। अब हमें क्या चेक करने हैं, 3 से चेक करने हैं। तो 3 से चेक करने के लिए क्या होगा, 9 + 6 + 6 इज इक्वल टू 966 इज इक्वल टू 21, एंड 21 इज डिविजिबल बाय 3, 3 7 जा 21, so 966 will be also divisible by 6, also divisible by 6। तो 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने का ये नियम है कि वो 2 and 3 से डिविजिबल होने चाहिए। इसके बाद 7 का है, तो 7 का हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे। 7 का लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, तो हमारा टाइम आउट हो गया था। तो 7 13 17 19 23 ये हम लास्ट में एक साथ करेंगे, विल डिस्कस लेटर। 7 13 17 19 एंड 23 मीन्स ये सब प्राइम नंबर है, तो मीन्स 7 13 एंड 17 ये सब को तो याद रखना होता है। सो 7 को मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास 8 आया। सो जैसे 4 में हमने देखा लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। यहाँ पे जैसे 4 के केस में लास्ट 2 डिजिट 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होने चाहिए, इसी तरह 8 के केस में लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए। लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए। जैसे 8800 में दे दिया, 8800 दे दिया। सो हेयर लास्ट 3 डिजिट इज, first one is 0, second one is 0, and third one is 0, and 800 is completely divisible by 8, so 8800 will also be divisible by 8। ये सिंपली ऐसा होता है। फिर 9 में भी हम क्या करेंगे, जैसे हम 3 के केस में करते थे सम ले लेते थे, वैसे ही हम 9 के केस में क्या करेंगे, सम ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ा सा 1144 कोई एक नंबर ले लिया मैंने, तो इसका सम क्या हो जाएगा, 4 + 4 + 8 + 8 + 9 + 1 10, एंड यहाँ पे 8 भी डाल दिया। ओके, तो ये हमारे पास एक नंबर है 11448। सो द सम ऑफ ऑल इट्स डिजिट विल बी 8 + 4 = 12 + 4 16 + 1 17 + 1 18। तो इसे हम ऐड करेंगे तो 18 होगा, एंड 18 is completely divisible by 9। 18 is completely divisible by 9, so 11448 will be also divisible by 9। 11448 11448 will also be divisible by 9। तो यह सब काफी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। सिमिलरली
10 के केस में आपको क्या चेक करने हैं, अगर सिंपली लास्ट में अगर 0 होगा तो वो क्या हो जाएगा, 10 से डिविजिबल होगा। अगर जैसे 50 है, 550 है, तो लास्ट में अगर 0 है तो 10 से डिविजिबल है। मैं 10 का ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको आता ही होगा। 11 का देखते हैं, 11 का। सो 11 के केस में जैसे आप लोग याद किए होंगे, 11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 स्क्वायर इज 121, 11 स्क्वायर इज 121। ओके, एंड अगर आपको ऐसा कोई भी नंबर दिया हो जैसे 1 to 1, यहाँ पे क्या है 1 2 3 2 1। ओके, 1 2 3 2 1 ऐसे ही अगर दिया रहे 1 2 3 4 3 2 1। ओके, 1 2 3 4 3 2 1। तो ये कौन से पैटर्न पे चल रहा है, ये मीन्स 11, जैसे कि 11 का स्क्वायर 1 to 1 हुआ, ऐसे ही 1 2 3 2 1 को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 11 20 आ जाएगा। इसी तरह इस पैटर्न के जितने भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, 11 से डिविजिबल होंगे, वो क्या होंगे 11 से डिविजिबल होंगे। इसके अलावा भी कुछ 11 से डिविजिबिलिटी के टेस्ट के कुछ नियम हैं जो कि बाद में अगर मौका मिलेगा तो हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो ऐसे हम 11 का मैनुअली भी चेक करते हैं क्योंकि 11 से डिवाइड देने में थोड़ा सा आसानी होता है। फिर 12 का देखते हैं, तो 12 का सिंपली है विच नंबर मीन्स जो नंबर 3 and 4 से डिविजिबल होंगे वो नंबर 12 से भी डिविजिबल होंगे। एंड यहाँ पे 12 के बाद 13। सो 12 के बाद 13, तो इससे पहले मैंने 7 को स्किप कर गया। यहाँ पे 7 के बारे में डिस्कशन हमने नहीं किया। सो यहाँ पे हमारा क्या है 13। तो अब 7 13 और 17 इसका हम जैसे कि लास्ट क्लास में बता रहे थे, तो 7 के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एक मिनट, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 7। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक नंबर है 3 9 8 3। हमारे पास एक कोई नंबर आपको बड़ा सा दे दिया, अगर 2 डिजिट या 3 डिजिट का है, या ये और भी काफी बड़ा है, या 5 डिजिट का है। अगर 2 3 डिजिट का रहता है तो हम कम टाइम में 20-25 सेकेंड में हम चेक करके मैनुअली निकाल सकते हैं। बट अगर जैसे 4 डिजिट जैसे यहाँ है, या 5-6 डिजिट का है, तो हमें कुछ ना कुछ अल्टरनेट तरीके ढूंढने होंगे। सो यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ 7 से डिविजिबिलिटी के बारे में। सो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सबसे पहले आपको यूनिट डिजिट को मार्क करना है, यूनिट डिजिट को आपको मार्क करने हैं। सो हम यहाँ पे 7 के केस में क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को मार्क करके, हमारा यूनिट डिजिट क्या आया 3 आया, और यूनिट डिजिट को क्या करना है 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, यूनिट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यूनिट डिजिट हमारा 3 आया एंड इसे हमें 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 5 जा 15। तो मेरा 3983, इसमें क्या बचा, 3 के अलावा क्या है 398। तो 398 में हमें क्या ऐड कर देना है, 398 में हमें ये 15 जो है, ये 15 को ऐड कर देना है। मैं ऐसे ऐड करता हूँ 398 प्लस 15, तो ये क्या आ जाएगा 398 प्लस 15 413 ऐसा आ जाएगा। तो अगर आप 413 को 7 से डिवाइड करने में आप सक्षम है तो यहीं पे डिवाइड कर सकते हैं, मीन्स 7 5 जा 35 एंड रिमाइंडर 6 एंड 7 9 जा 63। सो 7 into 59 इज इक्वल टू 413। सो अगर आपको यहाँ पे डिफिकल्ट लगे 413 यहाँ पे 7 से डिविजिबल है, सो 3983 will be divisible by 7। 3983 is divisible by 7। बट यहाँ पे जैसे 413 आ गया, तो
अगर 413 आपको थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो आप एक और यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं, एक और स्टेप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने यूनिट डिजिट को चिन्हित किया, यूनिट डिजिट को स्पेसिफाई किया, यहाँ पे भी मैं यूनिट डिजिट को, मेरा यूनिट डिजिट क्या आया 3। तो जैसे यहाँ पे 3 को हमने क्या किया, 7 के केस में 5 से मल्टीप्लाई करने हैं, तो 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। तो 3 के अलावा हमारे पास क्या बचे हुए यहाँ पे 41। सो 41 में हम क्या करेंगे, 15 को ऐड कर देंगे, सो इट विल बिकम 56, it will become 56, okay, it will become 56 and 56 को तो आप आसानी से इंटरप्रेट करके बता सकते हो कि whether it is divisible by 7 or not। so 56 7 से डिविजिबल है, 7 8 जा 56, so 3983 is divisible by 7। so अभी जो मैंने आपको बताया 7 का डिविजिबिलिटी का टेस्ट, ये आप समझ पाए क्या 7 का, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे 13 का है, 17 का है, 13 का है, 17 का है, 19 23 और भी हैं। ओके, यस। सो हाँ, तो एक दो और हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपसे एक दो क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये हमने 7 का किया, फिर अब हम 13 का करते हैं, 13 के। तो 13 के केस में आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करके बचे हुए अंक में ऐड कर देना है। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल लिया 1 4 1 3 1। सो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है हमारा, यूनिट डिजिट इज 1, यूनिट डिजिट इज 1। सो 1 को क्या करने हैं, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देने हैं, मीन्स यूनिट डिजिट जो भी आएगा 1 2 3 4 से 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4। तो 1 के अलावा हमारे पास क्या बचा हुआ है, तो यहाँ पे 1413, 1413। तो 1413 में हमें क्या करने हैं, 4 को ऐड कर देने हैं, 1413 में हमें इस 4 को ऐड कर देना है। सो इट विल बिकम 1417, 1417। सो 1417, ये आपको अगर 13 से डिवाइड करिएगा तो ये पहले क्या था, ये 5 डिजिट था, तो 5 से ये 4 डिजिट पे आया, बट यहाँ पे 4 डिजिट भी मुझे थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है इंटरप्रेट करने में कि वेदर इट इज डिविजिबल बाय 13 और नॉट। तो हम क्या करेंगे, फिर एक स्टेप और प्रोसीड करेंगे। तो फिर हम यूनिट डिजिट को स्पेसिफाई करते हैं। सो इन 1417 यूनिट डिजिट इज 7। सो 7 इंटू, ये हमें 13 से चेक करना है, तो 13 के केस में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28, 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28। सो 141 प्लस 28 is equal to 1 plus 8 is equal to 9 and 4 plus 2 is equal to 6 and 169। so हमारा क्या आया 169, and you know that 13 का स्क्वायर इज 169, 13 का स्क्वायर इज 169। so 13 into 13 is equal to 169। so 14131 is divisible by 13, 14131 divisible by 13। ओके, सो जैसे हमने 7 के केस में 5 से किया, 13 के केस में 4 से किया, ऐसे ही 17 के केस में 12 से करेंगे, 19 के केस में 2 से करेंगे। एक 19 का चेक कर लेते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 19। फिर ये चूंकि सारे का सेम पैटर्न है तो मैं सारे का डिस्कस नहीं करूंगा, आप लोग अपने से घर पे करिएगा। डिविजिबिलिटी बाय 19। तो इस केस में क्या क्या याद रखने आपको, यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर देने हैं। सो मैंने एक एग्जांपल लिया
suppose, let us suppose 14326. This is a 5-digit number and you have to tell whether it is divisible by 19 or not. आप लोग अपने से बताएं, मैं आपको बता दिया। यहाँ पे आप लोग यूनिट डिजिट को स्पेसिफाई करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बचे हुए नंबर में ऐड करेंगे। तो इट इज 929। आपको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ यह बताने के लिए वेदर इट इज डिविजिबल बाय 19 और नॉट, या 19 से डिविजिबल है या नो या नहीं है। 19 से ये डिविजिबल है या नहीं है, आप लोग चैट बॉक्स में बताएं। 14326। यस डिविजिबल, वेरी गुड। हाँ हाँ, तो आप लोग आई थिंक समझ गए कि कैसे ये इस कॉन्सेप्ट का मीन्स इसे अप्लाई करते हैं। मैं भी चेक कर लेता हूँ वेदर इट इज डिविजिबल और नॉट। फटाफट चेक कर लेता हूँ। सो हेयर यूनिट डिजिट इज 6, सो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 12 मैंने इसे ऐड कर दिया तो 1432 प्लस 12 इज इक्वल टू 1444। सो ये क्या है, 4 डिजिट का नंबर है, तो इसे हम 19 से डिवाइड करेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो इसे हम 3 डिजिट या 2 डिजिट में लाते हैं। सो हेयर यूनिट डिजिट इज 1, मीन्स यूनिट डिजिट इज 4। सो 4 को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 2 जा 8, सो 144 प्लस 8 इज इक्वल टू 152। एंड अब ये 3 डिजिट का है, तो 152 को अगर हम 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 8 जा 19 8 जा 152। सो 14326 इज डिविजिबल बाय 19, 14326 इज डिविजिबल बाय 19। सो मैं इसी तरह हम 23 का करेंगे, 19 का जैसे बताया, तो मैं एक स्लाइड पे लिख देता हूं कि कौन कौन वाले नंबर के केस में क्या करेंगे। 7 13 17 19 एंड 23। सो 7 के केस में आपको क्या किससे मल्टीप्लाई करने थे, 5 से। 13 के केस में 4 से। 17 के केस में 12 से। 17 का थोड़ा 12 से करना है तो थोड़ा सा, बट 12 को क्या करना है, हमें यूनिट डिजिट से ही मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9। तो मीन्स काफी आसान है, और मीन्स अदर वे के अगर कंपैरिजन करेंगे तो। एंड 19 के केस में क्या अभी आपने किया, 2। एंड सिमिलरली 27 के केस में आपको 7 से करने, सॉरी 23 से, आप 23 से अगर आपको डिविजिबिलिटी चेक करने हैं तो आपको 7 से मल्टीप्लाई करने हैं। तो आप लोग यहाँ पे ये आपका नंबर है, ये लेफ्ट साइड में नंबर है जिससे हमें चेक करने हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 7 13 17 19 एंड 23। सो इन द केस ऑफ 7 के केस में 5, 13 के केस में 4, 17 के केस में 12, 19 के केस में 2, 27 के केस में 7, 23 के केस में 7। सो होप आप लोग अपने नोटबुक पे ये लिख नोट डाउन कर लिए होंगे। इसे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक पे अब हम प्रोसीड करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम, मीन्स किसी चीज को हम डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आता है।
to multiply in case of 17? 17 का तो 12 बताया ना, 17 का 12। ओके, 17 का भाई मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट अस से देयर इज अ नंबर, 4 डिजिट नंबर 9656। चेक करने हैं वेदर इट इज डिविजिबल बाय 17 और नॉट। तो 17 के केस में क्या है, 12। ओके, सो हमें क्या से चेक करने हैं, 17 है, 17 से चेक करने हैं, और इस केस में हम क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट को। सो यूनिट डिजिट इज 6 एंड 12 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 12 इज इक्वल टू 72 एंड 965 को अगर हम 72 ऐड करेंगे तो 5 + 2 इज इक्वल टू 7, 3 एंड 10। 5 + 2 7, हाँ 10 1037। फिर हम ये हमारा इंक्रीज कर रहा है, मीन्स ये हमारा क्या था, 9656 था, 9656 था, तो 9656 से हमारा क्या आया, 1037 पे आया। तो आपको यहीं पे इसे चेक करने होंगे, यहीं पे आपको चेक करने होंगे वेदर इट इज डिविजिबल बाय 17 और नॉट। सो 17 6 जा 102 एंड 1 इज रिमाइंडर एंड 1 7, तो 17 1 जा 17, सो 61। तो मैंने, या इसे आप आगे भी कर सकते हैं, जैसे 7 इंटू 12 इज इक्वल टू 84 एंड आप 84 को क्या करोगे, ये रेस्ट जो 103 है, 103 में 84 को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 4 + 3 इज इक्वल टू 781। तो 187 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 17। सो होप आप 17 का आप समझ गए क्या, संकल्प 17 का आपको कोई क्या कंफ्यूजन है क्या, 17? ओके, सो हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो हमारा अगला टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। मीन्स अगर कोई भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं, कोई भी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, कुछ रिमाइंडर आता है हमारे पास। जैसे अगर कोई आपको कोई छोटा सा नंबर दिया हो, अगर कोई स्मॉल डिजिट का नंबर हो, तो आप सिंपली मैनुअली बता सकते हैं कि अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितने रिमाइंडर आएंगे। सो ये रिमाइंडर थ्योरम का जो टॉपिक है, इससे डायरेक्टली तो सवाल मीन्स क्वेश्चंस आपको बहुत कम ही मिलेंगे, लेकिन इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपको अगले टॉपिक में और मीन्स रीजनिंग के टॉपिक में आपको इसके कॉन्सेप्ट्स काफी आएंगे। सो ये क्या है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। ये रिमाइंडर थ्योरम हम कंप्लीट करेंगे, देन आपका ये नंबर सिस्टम टॉपिक आपका एंड हो जाएगा। सो लेट अस सपोज अगर हम 49 को अगर 18 से डिवाइड किए, 49 को 18 से डिवाइड किए तो क्या क्या होगा, 18 2 जा 36, 18 2 जा 36 प्लस रिमाइंडर विल बी 13। सो आपने क्लास 10th में पढ़े भी होंगे कि A इज इक्वल टू BQ प्लस R, क्लास 10th का CBSE के पहले चैप्टर में है। A is equal to BQ plus R. So here A is 49, A is 49, B is 18, Q is quotient and R is remainder. So मीन्स ये है A is equal to BQ plus R, बट ये हमारा इंटेंशन नहीं है, हमें समझने है कि मीन्स अगर कोई नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितने आएंगे, कैसे आएंगे। ये 49 है, 49 को 18 से डिवाइड किए तो हमारे पास सिंपली
ये हमारा रिमाइंडर क्या है, 13। 13 क्या है हमारा रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारा 13 है। सो ये तो काफी स्मॉलर नंबर है, 49 इज अ 2 डिजिट नंबर। सो वी कैन इजिली फाइंड दिस 18, 18 इंटू 2 प्लस 13। अगर ऐसे ही अगर काफी बड़ा नंबर दे दे तो आपको थोड़ा सा मीन्स कोई शॉर्टकट अपनाना होगा, शॉर्टकट लेना होगा ताकि आप बता सकें कि उसका क्या रिमाइंडर है। ओके। सो हाँ, एक और बात। सो मीन्स हाँ, सो मैंने ये क्या किया, 18 टू जा क्या होता था 36, 18 टू जा 36। तो हम 49 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 49 को ऐसे भी लिख सकते हैं 18 इंटू 3, 18 थ्री जा 18 थ्री जा 54, 18 थ्री जा 54। एक मिनट, हम 49 को अगर 49 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हम 49 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक मिनट, 18 इंटू 18 इंटू 3, 18 इंटू 3 इज इक्वल टू 54। बट हमें क्या लाने हैं, 49 लाने हैं, 49 लाने हैं। तो 54 हो गया, तो 54 से कितने माइनस करेंगे, 5 माइनस करेंगे, 5 माइनस करेंगे। सो 49 इज इक्वल टू ये भी सही है और 49 इज इक्वल टू ये भी सही है। तो ये जो माइनस वाला जो अपना कंसेप्ट है, ये माइनस वाला जो रिमाइंडर का कंसेप्ट है, ये कहीं कहीं पे आपको शॉर्टकट में काफी यूजफुल होती है। कि जैसे आपको कोई भी बहुत बड़ा नंबर दे 14131 इस टाइप का, तो या मीन्स या डेनोमिनेटर में ही जैसे 67 98 इस टाइप का कुछ रहे, तो मीन्स ये वाला उसमें प्लस का भी कॉन्सेप्ट यूज होता है और माइनस का भी यूज होता है, जो कि अब हम देखेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो देखेंगे। सो होप आप लोग ये नीचे वाला जो मैंने लिखा 18 इंटू 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 49, ये आप लोग समझ पा रहे होंगे। सो हाँ, तो ये क्या हुआ हमारा ऊपर वाला हमारा हुआ पॉजिटिव रिमाइंडर, ऊपर वाला क्या हो गया पॉजिटिव रिमाइंडर, ये क्या हो गया पॉजिटिव रिमाइंडर, एंड दिस वन इज नेगेटिव रिमाइंडर, दिस वन इज नेगेटिव रिमाइंडर, दिस वन इज नेगेटिव रिमाइंडर। सो ये मैंने 49 को 18 से डिवाइड किया तो कुछ ऐसा आया। मीन्स 49 को अगर हम 18 से डिवाइड किए तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आया हमारे पास, पॉजिटिव रिमाइंडर इज 13 एंड नेगेटिव रिमाइंडर इज 5। पॉजिटिव रिमाइंडर इज 13 एंड नेगेटिव रिमाइंडर इज -5। ओके। तो बट हमारा बट आप लोग जानते हैं कि रिमाइंडर क्या होगा, ये रिमाइंडर हमारा हमेशा ये 13 होगा, प्लस 13 प्लस होगा, पॉजिटिव रिमाइंडर विल ऑल्सो बी पॉजिटिव। सो ये क्या है, ये नेगेटिव है, बट हमें लाने हैं क्या, हमें पॉजिटिव लाने हैं। सो क्या करेंगे हमारा ये 18 से हम डिवाइड कर रहे हैं। 18 हमारा क्या है, 18 से हम किसी पार्टिकुलर नंबर को डिवाइड किए तो हमारा एक रिमाइंडर आया 13, एंड हम नेगेटिव रिमाइंडर हम -5 बोल रहे हैं, बट ये हमारा क्या है -5 गलत है। तो मीन्स यहाँ से हम पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे लाएंगे, तो हमारा ये क्या है +18 इज डेनोमिनेटर, मीन्स जिससे डिवाइड कर रहे हैं, एंड -5 इज नेगेटिव रिमाइंडर। सो हमें इन दोनों को ऐड कर देने हैं। मीन्स 18 माइनस 5, 18 माइनस 5। सो 18 माइनस 5 इज इक्वल टू 13, 18 माइनस 5 इज इक्वल टू 13। सो अब क्या हो गया, नेगेटिव रिमाइंडर एंड पॉजिटिव रिमाइंडर दोनों सेम हो गया, नेगेटिव रिमाइंडर एंड पॉजिटिव रिमाइंडर दोनों सेम हो गया। मीन्स आप जैसे जैसे यहाँ पे आपको 49 दिया है, और तो आपने क्या किया 18 टू जा 36 और प्लस 13, तो यहाँ पे क्या है +13, तो 36 और 49, तो 49 माइनस 36, ये सब्सट्रैक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू
सेकेंड केस में 54 माइनस 5, 54 माइनस 5, 54 माइनस 5 इस, ये क्या है, थोड़ा सा इसके कंपेयर में आसान है। तो जब हमें इस तरह के केस आए तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव रिमाइंडर वहां पे यूज कर लेंगे। सो ये सब आपका जब हम क्वेश्चंस आगे कुछ करेंगे तो आपका और क्लियर होगा। तो वहां पे हम क्या करेंगे, नेगेटिव रिमाइंडर का यूज कर लेंगे और जिस नंबर से हमें डिवाइड करने हैं उससे हम नेगेटिव रिमाइंडर को उसको हम ऐड कर देंगे। मीन्स -5 है तो ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा। तो 18 माइनस 5 इज इक्वल टू 13। सो आवर रिमाइंडर विल बिकम 13 व्हेन 48 विल बी डिवाइडेड बाय 18। सो ये हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव रिमाइंडर एंड नेगेटिव रिमाइंडर का। सो नेगेटिव रिमाइंडर हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सुविधानुसार के लिए सुविधा के लिए हम लेते हैं। तो मैं आपके चैट बॉक्स पे चलता हूँ। रिमाइंडर जो मैंने अभी नेगेटिव, पॉजिटिव रिमाइंडर तो आप लोग समझ रहे होंगे, नेगेटिव रिमाइंडर आप लोग समझ पाए क्या, नेगेटिव रिमाइंडर आप लोग समझ पाए क्या, नेगेटिव रिमाइंडर? यस, थैंक यू। सो ओके, सो अब आप लोग, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। लेट अस सपोज 67, 67, एक मिनट, 67 को मैंने क्या किया, 17 से डिवाइड किया। तो आपको बताने हैं पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा और नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा। 67 को 17 से डिवाइड करने हैं तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा और नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, आप लोग चैट बॉक्स में बताएं। 15 सेकेंड का आपको टाइम है। ओके, 67 को जैसे मैंने 48 को 18 से डिवाइड किया तो ये हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर आया और ये हमारा नेगेटिव रिमाइंडर आया। सो इसी तरह आपको बताने हैं कि 67 को अगर हम 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा। +16 -1, वेरी गुड। +16 -1, गुड। आपने बोला +16 एंड -1, सो मीन्स 17 इंटू 3 इज इक्वल टू 51, 51 प्लस 16। तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आया, 16 आया। एंड 17 4 जा 68 एंड 68 माइनस 1, 68 माइनस 1 करेंगे तो 67 आएगा। तो निगेटिव रिमाइंडर क्या आया हमारा, 1। तो यहाँ पे एक हमारा कंक्लूजन हम लोग निकालेंगे। सो हियर नेगेटिव रिमाइंडर इज 1, नेगेटिव रिमाइंडर इज 1। तो ये हमारा क्या था, ये दो प्रोसेस है, दिस वन इज फर्स्ट प्रोसेस एंड दिस वन इज सेकेंड प्रोसेस। ओके, सो आपको कौन सा प्रोसेस ज्यादा कन्वीनियंस लगा, ज्यादा सुविधाजनक, फर्स्ट फर्स्ट पहला वाला प्रोसेस है या अभी या इस केस में दूसरा वाला प्रोसेस है। तो ऑब्वियसली 17 4 जा 68 एंड 68 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करना काफी आसान है एज कंपेयर टू 17 3 जा 54 प्लस समथिंग प्लस 16 इज इक्वल टू 67। सो तो अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिमाइंडर का कब कहां पर कैसे यूज है। सो हमारा क्या हुआ यहाँ पे, नेगेटिव रिमाइंडर 1 आया, नेगेटिव रिमाइंडर 1 आया। तो हमें क्या फाइंड करने हैं, नेगेटिव रिमाइंडर से हमारे एक्चुअल रिमाइंडर फाइंड करने हैं। तो हमने किससे डिवाइड किया, 17 से डिवाइड किया। सो 17 माइनस 1 इज इक्वल टू 16। So our final remainder will be this one. Our final remainder will be this one.
सो अगर आपको सिंपली अगर बोला जाए कि 67 को 17 से डिवाइड करने हैं और आपको बताने हैं कि क्या रिमाइंडर है, तो अगर आप दूसरा प्रोसेस फॉलो करोगे 17 4 जा 68 एंड -1, तो एंड हमारा डेनोमिनेटर क्या है, मीन्स जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है, 17 है। ओके, एंड 17 -1 इज इक्वल टू 16। तो हम काफी कम समय में बोल सकते हैं कि इसका मीन्स इसके कंपेयर में थोड़ा सा आसान है ये नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करके बताना। सो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे रिमाइंडर थ्योरम में पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिमाइंडर, जो कि काफी हम मीन्स समझने के लिए हम काफी छोटा सा नंबर ले रहे हैं, मीन्स 2 डिजिट का। जैसे फर्स्ट केस में 48 लिया मैंने, सेकेंड केस में 67 लिया। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सो अभी तक मैंने पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिमाइंडर जो आपको बताया वो आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिमाइंडर दोनों केस आप लोग, यस, ओके। सो मीन्स ये सब ऐसे कॉन्सेप्ट हैं कि जिसका उपयोग आपको आगे के चैप्टर्स में या रीजनिंग्स में काफी जम के होता है, बट ये डायरेक्टली आपको बहुत कम ही क्वेश्चंस, खास करके सी सेट में बहुत कम ही आपको क्वेश्चंस ये रिमाइंडर थ्योरम पे ऐसे मिलेंगे डायरेक्टली। तो हाँ, तो ये अभी मैंने स्मॉल डिजिट का केस लिया। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। सो हाँ, सो लेट अस सपोज आपको ये बताने हैं कि 17 इंटू 23, 17 इंटू 23 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो 17 इंटू 23 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा? सो ये थोड़ा सा क्या है, 17 इंटू 23 ये लगभग 4-5 डिजिट में चला जाएगा। सो ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है एज कंपेयर टू प्रीवियस केस। सो इस तरह के अगर क्वेश्चंस रहेंगे, इससे हम मीन्स स्टेप वाइज में प्रोसीड कर रहा हूँ। जैसे ये मैं ये दो के फॉर्म में, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिया, इसी तरह और हम आगे बढ़ेंगे तो मैं ये बता दे रहा हूँ आपसे। तो इसका हम रिमाइंडर कैसे हम फाइंड करते हैं ये अभी हम डिस्कस करते हैं। सो सिंपली ये छोटा सा नंबर है। तो 12 को अगर हम 17 से डिवाइड करेंगे, 12 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 12 1 जा 12 एंड रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचेगा? रिमाइंडर को मैं ऊपर में लिखता हूँ 12 + 5, क्या है, +5 यहाँ पे रिमाइंडर है। ओके, एंड फिर हम अब क्या बचा, 12 को 23 से डिवाइड करने हैं, 12 को 23 से डिवाइड करने हैं। सो 12 1 जा 12 एंड 12 2 जा 24। तो अभी मैं पॉजिटिव रिमाइंडर का ही लेता हूँ। तो 12 1 जा 12, सो हेयर रिमाइंडर विल बी 11, ओके। सो तो हमारे पास क्या आ गया, 5 इंटू 11/12, कुछ ऐसा आ गया, मीन्स 55/12। सो 14 4 जा 12 4 जा 48 एंड 48 12 4 जा 48 एंड 5 to 7। तो 7 यहाँ पे रिमाइंडर होगा और 55 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 7 रिमाइंडर होगा। सो हमने क्या किया, 17 इंटू 23 डिवाइडेड बाय 12, आपको क्या बताने हैं, रिमाइंडर बताने हैं। सो मैंने सिंपली क्या किया, फर्स्ट डिजिट इज 17, तो 12 को 17 से मैंने डिवाइड किया तो हमने रिमाइंडर क्या फाइंड किया, 5। सिमिलरली आई डिवाइडेड 23 अपॉन 12 एंड फाइंड in this case remainder will be +11। so हमारा क्या बचा, ये
रिमाइंडर है 5 इंटू 11, नीचे में क्या है डिनोमिनेटर में 12, सो 11 इंटू 5 इज इक्वल टू 55, क्योंकि हमें 12 से डिवाइड करके चेक करना है। सो 55 अपॉन 12, तो 12 4 जा 48, 48 प्लस 7 इज इक्वल टू 55, सो है रिमाइंडर इज 7। सो इस क्वेश्चन का क्या होगा, रिमाइंडर 7 होगा। 17 इंटू 23 डिवाइडेड बाय 12, रिमाइंडर विल 7। एक बार मैं अंडू करके फिर से बता देता हूं आपको। हाँ, सो 17 इंटू 23 अपॉन 12, तो 12 को 17 से डिवाइड किए तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर +5 आया, एंड सिमिलरली 12 को 23 को 12 से डिवाइड किए तो हमारा रिमाइंडर क्या आया, +11, सॉरी हाँ +11। ओके, सो ये 5 इंटू 11, 5 इंटू 11 बाय 12, सो 55 बाय 12, 55 बाय 12, so 12 4 जा 48 and 48 plus 7 is equal to 55, so final remainder in this case is 7। so अभी हमने पॉजिटिव रिमाइंडर लेके किए, तो पॉजिटिव रिमाइंडर लेके हम किए तो हमारा यहाँ पे क्या आया, +11। आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे कि +11 आया, फिर हमें यहाँ पे 11 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ा। सो ये अभी आप लोग मैंने जो बताया समझ पाए क्या? अभी मैंने एक छोटा सा बताया, 17 इंटू 23 को 12 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करने हैं। यस, ओके। सो ये हमने क्या किया, पॉजिटिव के केस में लिया। अब मैं ये बताता हूं कि इरेज कर रहा हूं। हाँ, सो 12 17 को 12 से डिवाइड करना है। ओके, तो 12 1 जा 12 एंड +5 इज रिमाइंडर, +5 इज रिमाइंडर। ओके, तो यहाँ पे क्या है, 5 आसानी से आप लोग इंटरप्रेट पहले वाले केस में कर रहे हैं, तो वहां पे मैंने +5 लिख दिया। और दूसरे केस में क्या था, 23 अपॉन 12, 23 अपॉन 12, 23 अपॉन 12। सो पहले वाले केस में क्या किया, 12 इंटू 1 12 प्लस 11। ओके, 12 इंटू 12 प्लस 11। बट अब हम क्या करेंगे, हम क्या देख रहे हैं, 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24, और 24 और 23 में कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। ओके, सो 12 2 जा, मैंने 23 को लिखा 12 इंटू 2, 12 2 जा 24 -1, सो हेयर रिमाइंडर इज -1, रिमाइंडर इज -1। तो सिंपली मैं जैसे 17 के ऊपर में क्या लिखा, 5 लिखा, तो 23 के ऊपर में मैं -1 लिख दे रहा हूँ, -1 लिख दे रहा हूँ। ओके, बट पिछले केस में क्या आया, हमारे पास 11 आया था। ओके, तो 11 को मल्टीप्लाई करना 1 के कंपेयर में थोड़ा सा डिफिकल्ट है या टाइम टेकिंग है। सो हमारे पास क्या रिमाइंडर आए, 5 इंटू -1 अपॉन 12। ओके, सो अब our remainder is -5 upon -5, so remainder is -5, मीन्स हमारा रिमाइंडर क्या है यहाँ पे, -5, जब हम इसे डिवाइड किए। सो ये हमारा सॉरी, तो नेगेटिव रिमाइंडर को हम क्या करते थे, जिससे हमें डिवाइड करने होते थे उससे हम ऐड कर देते थे, जिससे हमें डिवाइड करने होते थे, सॉरी हाँ, जैसे यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर -1 आया, तो हम क्या किए, 17 से मैंने डिवाइड किया, तो 17 और 1 को ऐड कर दिए, तो हमारा फाइनल रिमाइंडर क्या आया, 17 -1 इज इक्वल टू 16। सो इन दिस केस ऑल्सो हम क्या करें, -5 हमारा नेगेटिव रिमाइंडर आया और हमें 12 से डिवाइड करने थे, तो 12 -5, 12 -5, 12 -5 इज इक्वल टू 7। तो हमारा दोनों केस में क्या आया, रिमाइंडर 7 आया। तो अब आप लोग ये ऑब्जर्व कर लिए होंगे कि नेगेटिव रिमाइंडर का क्या हमें एडवांटेज
होते हैं। सो मैं आपको हम्म, एक 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 क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और मैं डिस्कस करता हूँ, देन आफ्टर हम लोग हाँ। सो एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ, रिमाइंडर का ही, नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करना है इसमें। मैं ही बताता हूँ, फिर आप लोग बताना। 43 इंटू 83 डिवाइडेड अपॉन 21। ओके, सो 21 टू जा 42, 21 टू जा 42। तो यहाँ पे क्या है 43 है, यहाँ पे क्या है 43 है, तो यहाँ पे क्या होगा 21 से इसे मैंने डिवाइड किया तो 21 टू जा 42, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया प्लस वन सॉरी। एंड सिमिलरली if we divide 83 to 21, so 21 into 3 is equal to 69, 21 into 3 is equal to 69, and whereas 21 into 4 is equal to 84, 21 into 4 is equal to 84, so here is 83, so 21 को अगर मैं 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा 1 होगा, 1 विल बी आवर रिमाइंडर। सो यहाँ पे हम -1 लिख देंगे, -1 यहाँ पे लिख देंगे। सो तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा +1 मीन्स ये क्या है, पहला वाला है 1, दूसरा वाला क्या है -1, मीन्स +1 इंटू -1 इज इक्वल टू फाइनल -1। उसके बाद हमें क्या करेंगे, इस दोनों को हम ऐड कर देंगे। सो 12 21 -1 इज इक्वल टू 20। सो द रिमाइंडर ऑफ द 43 इंटू 83 व्हेन डिवाइडेड बाय 21 इज 20। तो मैं अभी तक माइनस वाले रिमाइंडर पे ज्यादा जोर दे रहा हूं, बट आपको अपने सुविधानुसार पॉजिटिव या नेगेटिव रिमाइंडर लेने हैं। पॉजिटिव या नेगेटिव रिमाइंडर आपको अपने एज पर योर कन्वीनियंस आपको सिलेक्ट करने हैं। सो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इट इज 953। रिमाइंडर थ्योरम का मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। लेट अस सपोज 25 अपॉन 12, 25 to the power, let us suppose 48, what will be reminder, what will be reminder। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, इसका रिमाइंडर क्या हुआ, सारे लोग सॉल्व करें, इसका रिमाइंडर क्या होगा। अगर हम 25 रेज 48 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा। आप लोग सिंपली इसे, अभी मैंने रिमाइंडर थ्योरम जो अभी हम लोग डिस्कस किए, तो 25 अपॉन 12 और 25 का पावर है 48, 1। संकल्प का आंसर आया 1। सो संकल्प आपका आंसर आ गया, तो आप दूसरा क्वेश्चन ट्राई करें, आप दूसरा क्वेश्चन ट्राई करें। इसी क्वेश्चन में नीचे में क्या है 13 है, नीचे में क्या है 13 है, नीचे में क्या है डेनोमिनेटर में क्या है 13। तो अब आप रेड रेड वाला जो क्वेश्चन है उसे आप ट्राई करें, जिनका हो जाएगा वो राइट साइड वाला क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करें। वन, यस सर 1, वेरी गुड, 1 आएगा। हाँ, तो मैं डिस्कस कर देता हूँ ये वाले क्वेश्चन को भी। तो 25 अपॉन 12, तो 25 को 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 25 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा +1। एंड और क्या है, फिर यहाँ पे ये क्या आ गया हमारा रिमाइंडर, इसे मैं राइट साइड में जो इसे मैं इरेज कर रहा हूँ,
हाँ, हमारा रिमाइंडर क्या आया +1। सो +1 इस इन +1 के पावर कितना है 48। सो 1 के पावर 1 के ऊपर अगर कुछ भी पावर रहे सो तो वो क्या होगा ऑलवेज इट विल 1। ये क्या होगा हमेशा 1 होगा। सो जिन लोगों का रिमाइंडर 1 था वो लोग बिल्कुल करेक्ट हैं। संदीप यस 1 वेरी गुड। संकल्प आप दूसरा क्वेश्चन आप ट्राई नहीं किए क्या? सेकंड क्वेश्चन मैं इसी में 13 बोला था 25/12 25/13 तो मैं बताता हूँ। So यस 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 यस। I had a doubt in the question you asked. Means I got it, but I had a doubt. हाँ कौन क्या डॉट है आप पूछें। यस The -1 raised to 48 should be +1, right? -1 raised to 48 is positive. Yes, it is positive. हाँ Sir, but if we take positive, then the remainder will be 1, which would हाँ be wrong. हाँ हाँ रिमाइंडर 1 यस। सो हाँ So that would be wrong, right? Because 12's remainder is also 1 in that particular number, and 13's is also 1. So that shouldn't be correct, na? 25 raised 48 okay divided by 13। सो एक मिनट आपका क्या कहना है कि यहाँ पे जो -1 है वो -1 रेस 48 ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे। तो ये हम देख लेते हैं कि पिछले वाले क्वेश्चन में क्या क्या हुआ था। तो आपका डॉट बिल्कुल सही है बट वो क्या होगा जो हमारा रिमाइंडर बचता है वो क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। सो आपका जो आंसर है +1 वो बिल्कुल करेक्ट है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अगर आप समझ पाएंगे तो वो सही ठीक है अदरवाइज अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या बताया था यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन हम तो ये वाला लेते हैं तो 21 और 43 है तो हमारा पहला रिमाइंडर क्या है +1 एंड सेकेंड वाले नंबर का रिमाइंडर -1 आया ओके। सो ये क्या किया मैंने 1 इंटू -1 सो हम फाइनल रिमाइंडर इज -1 ओके। फाइनल क्या आया -1। अगर लेटस सपोज ये प्लस के जगह पे लेटस सपोज यहाँ पे माइनस रहता 43 के ऊपर ओके तो यहाँ पे भी माइनस होता यहाँ पे भी एंड -1 इंटू -1 +1 ओके। सो जो भी तो अब हम इस केस में डिस्कस करते हैं 13 के केस में 13 हाँ। सो 25/13 ओके रेज 48। सो here 13 2 जा 26 and -1 is the remainder. So our remainder is -1. -1 is the remainder. Okay. So बट ये हमारा अगर ये सिंस ऊपर में क्या है एक्सपोनेंशियल है तो ये आप कैसे लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं 25 इंटू 25 इंटू 25 ऐसे ही 48 टाइम ये होगा ओके एंड जिसे 13 से डिवाइड करने हैं 13 से डिवाइड करने हैं। सो इन ईच केस आवर रिमाइंडर विल बी -1 -1 -1 -1। सो तो क्या हो जाएगा 25 48 टाइम्स रिपीट है तो -1 टू द पावर 48 ओके। सो -1 raised 48 is always +1 ओके। सो आई थिंक संकल्प क्या आप समझ पाए क्या? संकल्प वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। आप अपना यस ओके। सो आप क्या करोगे घर पे छोटे छोटे नंबर लेके आप प्रैक्टिस करोगे तो अगर कोई कंफ्यूजन होगा या डिविजिबिलिटी टेस्ट में आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग उसे और भी अच्छे से इलाबोरेट करके समझ जाओगे। सो
हमारा 10 बज चुके हैं। सो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। एक चीज और आपको बताना था कि जैसे जैसे 3 या 9 की डिविजिबिलिटी का टेस्ट होता है तो हम ऐड नंबर को क्यों करते हैं। सो अगर समय मिलेगा तो या अगली क्लास में हम पहले 5 मिनट में वो डिस्कस कर लेंगे। 9:59 हो चुके हैं। सो अगली क्लास में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास से हम चूंकि उस सब चैप्टर से कुछ कुछ क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे भी गए हैं तो उस क्वेश्चंस को भी हम अपने डिस्कशन में शामिल करते जाएंगे। सो आई थिंक सो आज का सेशन यहीं पे एंड होता है। बाय, गुड नाइट। यस, थैंक यू, थैंक यू। सो आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिएगा। ओके।